साथियों नमस्कार। जैसा कि आज जिस वीडियो को हम बनाने के लिए लाए थे, इसमें आज आप लोगों को भारत पेट्रोलियम के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये भारत पेट्रोलियम है, जो कि ये मान के चलिए कि जो हम लोग फ्यूल लेते हैं उसमें हम लोग 3 कंपनियों को जानते हैं: भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और HPCL। तो साथियों, अभी भारत पेट्रोलियम अपने साथ चैनल पार्टनर के रूप में जुड़ा है और इस भारत पेट्रोलियम पे हम लोग फ्यूल लेने के लिए जो भी करना है हम लोग एक दम लगा सकते हैं और एक बड़े काम को अंजाम दिला सकते हैं। साथियों, हम लोगों को फ्यूल लेने के लिए क्या करना है? सबसे पहले हम लोग अपने मोबाइल पे को ओपन करेंगे। मोबाइल पे को ओपन करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे फ्यूल प्रोडक्ट का ऑप्शन दिया, वो फ्रंट पेज पे ही है और इस फ्यूल प्रोडक्ट्स में आपको BPCL दिख रहा होगा। BPCL को हम लोग यहाँ पे टच करते हैं। साथियों, टच करने के बाद हम लोगों को सबसे पहले BPCL का टॉपअप करना होता है। जैसा कि आपको दिख रहा है, 275 रुपये इस बैलेंस अभी BPCL का बचा हुआ है। साथियों, यानी कि अभी भी 275 रुपये का फ्यूल हम जा कर के फिलअप करवा सकते हैं। हम सभी साथियों को बस एक ही प्रयास करना है कि हम लोगों को सबसे पहले ये BPCL बैलेंस हमारे यहाँ होने चाहिए, उसके बाद हम लोग जा कर के फ्यूल लें। तो साथियों, यहाँ पे हम लोगों को BPCL टॉपअप का ऑप्शन मिल रहा है। टॉपअप मान लिया हमको 100 रुपये भी करना है, प्रोसीड टू टॉपअप करेंगे। प्रोसीड टू टॉपअप करने के बाद हम लोगों के पास पेमेंट का जो ऑप्शंस ओपन होगा उसमें UPI भी होगा और वॉलेट भी होगा। जिनके वॉलेट नहीं बने होंगे उनके वॉलेट यहाँ पे नहीं दिखेंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने UPI के माध्यम से आप यहाँ पे अपने पैसे कटवा सकते हैं। साथियों, ये जो पैसा आपका कटेगा अगले 1 घंटे के बाद आपके BPCL बैलेंस में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यानी हम लोगों को हमेशा जब भी फ्यूल लेना है तो उसके लिए पहले हम लोगों को BPCL बैलेंस यहाँ पे अपडेट कर लेना ज़रूरी है अपने लिए। तो साथियों, इसके लिए हम लोगों को भरसक कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ऑफिशियल टाइम है उस टाइम में अगर करते हैं तो हमारे बैलेंस जल्दी से जल्दी अपडेट होंगे और ऐसे रात के 10 बजे तक अपडेट करने की पूरी प्लानिंग कंपनी ने बना रखी है। अगर 10 बजे के बाद कोई भी अपडेट करते हैं तो वो मॉर्निंग में 9 से 10 के बीच में आपके बैलेंस अपडेट होंगे। तो इसको हमेशा ध्यान में रखते हुए काम करिएगा। साथियों, जैसे ही हमारा बैलेंस यहाँ पे टॉपअप हो जाता है, बैलेंस टॉपअप करने के बाद हम लोगों को जब फ्यूल लेने जाते हैं तो किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है ये हम लोगों को समझना है। साथियों, हम लोगों को सीधा चला जाना है पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप पे पहुंच गए, जो फ्यूल फिलिंग अप करने वाले लोग हैं, अब इस फ्यूल में कई चीज़ें हो सकते हैं। पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, CNG भी हो सकता है। उनको ये बताना है कि मुझे OTP के माध्यम से फ्यूल लेना है। जैसे ही आप बोलेंगे तो वो एक मशीन लेकर के आएंगे, जो कि पॉश मशीन टाइप का ही होता है, पॉइंट ऑफ सेल। यानी कि जो पॉश मशीन लेकर के आएंगे वो आपसे पूछेंगे कितने का फ्यूल लेना है, वो आपको अमाउंट बताना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर वो पूछेंगे, वो इनपुट करेंगे अपने पॉश मशीन में आपके मोबाइल नंबर को। जैसे ही वहाँ पे डन करके क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर एक OTP प्रोवाइड होगा। साथियों, वो OTP इस टाइप का प्रोवाइड होने वाला है। इसको भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। साथियों, ये समझिए इस टाइप से आपके पास OTP आएगा और ये जो OTP आएगा ये भी आपको BPCL के तरफ से सर्विस मैसेज के रूप में रहेगा। जैसे ही आप OTP ये प्रोवाइड करते हैं तो आपको इसमें अमाउंट भी लिखा हुआ आ रहा है कि आपको कितने की फिलिंग के लिए आपका ये OTP आया है। साथियों, जैसे ही आप ये OTP आप उनको प्रोवाइड करिएगा, आपके पास एक बिल बन करके मैसेज आ जाएगा कि इस तरीके का आपका बिल बना हुआ है, जिसमें कैसे रुपये प्रति लीटर आपके फिलअप किए गए, कितने लीटर आपके हुए, कितने बजे आपने लिया,
ये सारे डेटा इसमें मेंशन होता है। और इतना ही तक बात नहीं रुकती, इसके बाद हमें एक रिसिप्ट भी जनरेट करके देता है। और रिसिप्ट इस तरीके का होता है साथियों। रिसिप्ट लेने के बाद हम लोग समझिए फिर फिलअप करवाते हैं अपने जो वहाँ पे स्टाफ होगा भारत पेट्रोलियम का, उनसे हम लोग फिलअप करवाते हैं। फिलअप करवाने के बाद हम लोग चले आते हैं। साथियों, ये बिल्कुल बेहद आसान तरीका है। कहीं कहीं आप लोग देखेंगे कि सामने वाला अनस्किल्ड होने की वजह से कभी कभी परेशानी भी होती है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। एक्चुअल में अगर उनके पास मशीन है और वो आपसे पूछे ओटीपी के माध्यम से, तो वो आपसे हो सकता है एक दो सवाल कर सकते हैं जिसकी आपको जानकारी चाहिए। वो बोलेंगे कि क्या आपके पास वर्चुअल कार्ड है। आप अगर हाँ बोल देते हैं तो वो वर्चुअल कार्ड के ऑप्शन पे जा करके आगे बढ़ेगा। तो जो ओटीपी आपको प्राप्त होगा वो ओटीपी हमेशा इनवैलिड या इनसफिशिएंट बैलेंस देते हुए काम करेगा। इसलिए आपको कुछ भी नहीं बताना कि हमको वर्चुअल कार्ड का है। वहाँ पे एक सीएमएस की पद्धति है। ये सीएमएस बेसिकली होता क्या है, यानी कि एक कैश मैनेजमेंट सिस्टम है बेसिकली। और इस सीएमएस जब बोल देंगे आप, तो वो वर्चुअल कार्ड को भूल जाएगा और सीधा डायरेक्टली आपके सीएमएस के माध्यम से आपको फिलअप करने के लिए काम करेगा। जब करेगा तो आपका ऑटोमेटिक वो पैसे कटेंगे साथ ही, और आपको फिलअप करा देगा। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा एक चीज़ की और करते हैं। आखिर जब हम लोग फिलअप करवा लेंगे तो हम लोग को किस तरीके से मोबाइल पे हम लोगों को लाभान्वित करने वाली है। तो इसके लिए साथियों एक बहुत बढ़िया स्लैब कंपनी ने बना रखा है। और इस फ्यूल फिलिंग अप पे कंपनी 10 लेवल से अर्निंग देने जा रही है। कंपनी पूरे जो भी अर्निंग करेगी आपके फ्यूल के ट्रांजैक्शन पे, कंपनी अपने लिए मात्र 5% रख रही है। बाकी के 95% हम यूजर्स के बीच में ही बांटने का पूरा प्रयास करी है। इसको समझिए 30% सेल बेसिस पे दे देता है और 5% ऊपर के 10 लोगों को जाता है, जो कि 50% हो गए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। कुल मिला के 50, 30, 80% एज ए यूजर और उनके स्पॉन्सर्स में बट जाते हैं, एलओएस में, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में। और इसके अलावा 4% एडवाइजर को मिलते हैं, 5% एफएससी वाले को मिलते हैं, 4% डीडीओ को मिलेंगे, 1% ईडीओ को और 1% एसडीओ को मिलेंगे। और इस तरीके से कुल मिला के 95% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। साथियों, थोड़ा सा अगर हम लोग कैलकुलेशन को अगर समझ सकते हैं तो हम कैलकुलेट करके आपको दिखाने वाले हैं साथियों। जैसा कि हमने कैलकुलेटर ओपन किया, इसको आप गौर करिएगा। बाई चांस कोई भी 4 व्हीलर आज हो तो उनके 10,000 से कम के फ्यूल फिलअप नहीं होते हैं। तो सोच के देखिए कि अगर 10,000 का फ्यूल फिलअप हुआ और उस पर अगर कंपनी को 1% का ही रेवेन्यू जनरेट हुआ, इतने पैसे तो जाने जाने हैं। जिन्होंने खर्चा किया उनको 30 रुपया जाएगा, लेकिन ऊपर के 10 लोगों को सबको 5-5 रुपये जाएंगे साथियों। अब सोच के देखिए कि अगर एक कार में 10,000 का फ्यूल फिलिंग अप होने से आपके पास 5 रुपया आने वाला है। अब ये जो 5 रुपया आने वाला है, आप कितने लोगों से लेना चाहते हैं? 100 लोगों से लेना चाहते हैं तो 500 बनेंगे, 1000 लोगों से लेना चाहते हैं तो 5000, 10,000 लोगों को 10,000 का फिलअप करवा दें तो आपकी आमदनी 50,000, जो कि एक आज के डेट में जो जॉब करने वाले ग्रेड बी में हैं उनकी ये इस तरीके की सैलरी होती है। तो समझ के देखिएगा साथियों। अब इसके बाद अगर हम लोग एक जीरो और बढ़ा लें तो फिर आमदनी शायद आप सारे लेवल को पार कर रहे हैं, और इस तरीके की सैलरी शायद किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है गवर्नमेंट के तौर पे अगर बात करें तो। और जो पैकेज्ड बेस्ड सिस्टम में काम कर रहे होंगे उनकी सैलरी ऐसी आ सकती है। लेकिन यदि सिर्फ और सिर्फ जो अभी हम लोग आकलन कर रहे हैं, ये सिर्फ पेट्रोल के लिए आकलन कर रहे हैं। जब इतने साथी होंगे तो सोच के देखिए कि अगर वो पेट्रोल पे 5 रुपये दे के जा रहे हैं तो दूसरे मद से भी
₹10, ₹15, ₹20 पर हेड ऑटोमेटिक आ रहे होंगे। अब समझने का प्रयास करिएगा, मैं कैलकुलेशन आपको कहाँ दिखाने जा रहा हूँ। इसको गौर करिएगा साथियों कि अगर ₹5 वो दे रहे हैं तो कल होकर के उन्हीं लोग फ्यूल फिलअप के अलावा जो भी दूसरे तीसरे चौथे काम कर रहे होंगे उस पर भी गारंटेड कमीशन आने वाला है। और अगर ₹25 पर हेड आपके पास आए तो सोच के देखिए, ये 25 लाख रुपए तक की आमदनी आप हर महीने कर सकते हैं। और ये जो आमदनी मैं बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ यूजर बेस आमदनी बता रहा हूँ। इसमें क्लब भी हैं। अगर क्लब के बेनिफिट अगर लेना शुरू कर दिया आपने तो फिर आमदनी का वो स्वरूप आपको दिखेगा मोबाइल पे में जिसका आपने आज तक आकलन नहीं किया होगा। तो साथियों, सबसे पहले एक शिद्दत के साथ लगना है। अपने को वैसे 5-10 लोगों को अपने साथ व्यवस्थित करने हैं और उस व्यवस्थित करते हुए उन लोगों को इतना सिखा देना है, इतना सिखा देना है, इतना सिखा देना है कि साथियों उनके रग रग में मोबाइल पे ही प्रवाहित हो। साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करूँगा और मैं यही चाहूँगा कि आपको जितना भी नॉलेज यहाँ से मिला उसी नॉलेज को आप अपने चंद साथियों को फ्लो कराइए। यानी अपने जानने पहचानने वाले 5 लोग, 10 लोग, नए लोगों को लेके आइए। पुराने लोग अगर रुके हुए हैं उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप नए 5 से 10 लोगों को लेकर करके अपने ग्रुप को बड़ा करिए और जब बड़ा होगा ना ग्रुप तो जो पुराने लोग हैं वो ऑटोमेटिक आपके साथ चल पड़ेंगे। उनको पता चल जाएगा कि ये हमारे बिना भी ये बड़ा काम कर सकता है, क्योंकि आज रुकावट करने के लिए सिर्फ वही चीज़ है, इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रुकावट करती है। लेकिन जाते जाते एक बात और बता दूं, मैं यहाँ पे मोबाइल पे में जब सबसे नीचे आप देख रहे होंगे BPCL ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, इसको जब टच करेंगे तो आपको दिखेगा साथियों कि 1000 का टॉपअप हुआ, फिर 2000 का टॉपअप हुआ, 2000 और 1000 का टॉपअप हुआ, कब कब खर्च हुआ ये आपको डेटा। 2000 का खर्च 5/9 को हुआ, 15/9 को ₹725 का ट्रांजैक्शन हुआ और कुल मिलाकर करके इनके साथ 3000 जमा हुए और ₹2725 खर्च हुए। कुल मिला के ₹275 इनके बैलेंस बचे हुए हैं। जब भी खर्च होगा अगले दिन आपके बैलेंस अपडेट होंगे, इतना ध्यान रखना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है कि सर मैं तो फ्यूल विवर लिया फिर भी मेरा BPCL का बैलेंस दिख रहा है, उससे आपको मतलब नहीं होने चाहिए। आपको सिर्फ ये समझ होनी चाहिए कि BPCL के तरफ से जब डेटा मोबाइल पे के पास पहुंचेगा तभी मोबाइल पे अपडेट करेगा कि आपका फ्यूल में कितना खर्च हुआ और अब कितना एक्चुअल में बैलेंस बचा हुआ है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा किसी से सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। खुल के काम करिए और बड़ा काम करने का प्रयास करिए। थैंक यू ऑल दोस्तों।